नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज प्रवक्ता और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों से। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर सराफा एसोसिएशन ने सम्मान समारोह का आयोजन नगर परिषद में किया। आयोजन के मुख्य अतिथि हेमलता मामा महिला मोर्चा जिला उपाध्यक्ष, विशेष अतिथि सुरेश कांग्रेस थे। अध्यक्षता ऋतु नीलेश सोनी ने। कार्यक्रम का संचालन सराफा एसोसिएशन का किया। राजगढ़ नगर परिषद मुख्य पालिका अधिकारी देवबाला पिपलोदिया एवं नगर स्वच्छता को लेकर एनजीओ संचालनकर्ता अनीता पांचाल का महिला दिवस पर सम्मान किया गया। इस अवसर पर अमझेरा तीर्थ ट्रस्टी दिलीप फरबदा, उज्जवल भार जिलाध्यक्ष गौरव सराफ, सराफा एसोसिएशन कोषाध्यक्ष सोनिक सराफ, संयोजक सुरेंद्र सोनी, मनोज सराफ, प्रचार मंत्री आजाद फरबदा, सह सचिव मयंक सोनी, विनेश जैन, अनुराग जैन, सह कोषाध्यक्ष हेमंत रोकड़िया, समाजसेवी नरेंद्र गुगलिया, आशीष वागरेचा, लक्कू वागरेचा, नरेश मामा, पत्रकार अक्षय भंडारी उपस्थित थे। अंत में सभी का आभार सोनिक सराफ ने माना। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर विशाल तिरंगा यात्रा में भारत माता रानी लक्ष्मीबाई, रानी अवंतीबाई की झांकियां बनाकर समाज में सशक्त नारी का संदेश दिया गया। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद महाकौशल प्रांत के आह्वान पर इकाई डिंडोरी के द्वारा आजादी के अमृत महोत्सव के 75वें वर्षगांठ एवं अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य पर विशाल तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया। तिरंगे का मान उच्च शिखर पर है। जिस तिरंगे की वजह से यूक्रेन में युद्ध के दौरान लाखों छात्र बचकर अपने देश वापस लौटे, उस तिरंगे के मान को समाज में रखने के उद्देश्य से ये यात्रा निकाली गई। यात्रा के माध्यम से बताया गया कि जिस प्रकार विदेशों में भी तिरंगे का सम्मान किया गया, इससे स्पष्ट होता है कि भारत पुनः विश्व गुरु बनने के शिखर पर अग्रसर है। साथ ही अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य पर यात्रा में भारत में महारानी लक्ष्मीबाई, रानी अवंतीबाई की झांकियों के द्वारा समाज में ये संदेश दिया गया कि सशक्त नारी समृद्ध भारत कैसे बने। यात्रा शासकीय चंद्र विजय महाविद्यालय से प्रारंभ होकर जिला मुख्यालय कलेक्ट्रेट कार्यालय के सामने समापन हुई। नगर के विभिन्न जगहों पर नगर के प्रतिष्ठित व्यापारियों द्वारा एवं समाज सेवियों द्वारा यात्रा का भव्य स्वागत पुष्प वर्षा एवं पुष्प गुच्छ से किया गया। बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। आज महिला दिवस भी है और आप किस तरीके से परेशानियां महसूस करती हैं? आप दिव्यांग होने के बाद भी आपका जज्बा जो दिखाई दे रहा है यात्रा में पैदल चल रहे हैं। जी, हम दिव्यांग हैं, इससे हमें कोई फर्क नहीं करता। हम और लोगों की जैसे हम अपने आप को समान समझते हैं। कितनी दूर पैदल चले आप? कहाँ से कहाँ? हमारे देश का जो तिरंगा है, विदेशों में भी तिरंगे की वजह से लाखों लोगों की जान, लाखों छात्रों की जान बची है। उसको लेकर एवं आज़ादी के अमृत महोत्सव के 75वें वर्षगांठ पूर्ण होने के उपलक्ष्य पर एबीवीपी डिंडोरी के द्वारा विशाल तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया है और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य पर भी यह यात्रा का आयोजन हुआ है। कितने मीटर का तिरंगा है? यह तिरंगा 100 मीटर का है और ये कॉलेज स्टैंड से लेकर कलेक्ट्रेट स्टैंड तक आई है। भारत माता इसमें सभी शैक्षणिक संस्थान एवं सामाजिक संगठन के जो भी युवा साथी है, युवा तरुणाई है, सभी ने सहभागिता ली है और यह बड़ा हर्ष का विषय है कि अधिक से अधिक संख्या में सभी छात्रों ने इस तिरंगा यात्रा में अपनी सहभागिता दी। क्या संदेश देना चाहिए? तिरंगा का जो सम्मान अपने उच्च शिखर पर है, यही संदेश है हमारी तिरंगा यात्रा का कि सभी तिरंगे का सम्मान करें और तिरंगा को अपनी शान मानें। डिंडोरी का छात्र सबूज विश्वास आज यूक्रेन से सकुशल अपने घर पहुंच गया है। सबूज सकुशल वापसी के लिए ऑपरेशन गंगा को लेकर केंद्र सरकार के प्रयासों की तारीफ करते हुए मोदी सरकार का आभार व्यक्त किया है। साथ ही माता पिता के आशीर्वाद को वजह मानते हैं। सबूज के घर पहुंचने की खबर मिलते ही भाजपा जिलाध्यक्ष नरेंद्र राजपूत ने सबूज और उनके परिवार को कार्यालय में बुलाकर भाजपा के कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। सबूज ने यूक्रेन में हो रही युद्ध को भी बताया। छात्रों ने अपनी जान बचाने के लिए बंकरों में छिपना पड़ा था। भाजपा जिलाध्यक्ष नरेंद्र राजपूत ने छात्रों का स्वागत करते हुए प्रतीक चिन्ह भेंट कर शुभकामनाएं दी। अगर किसी को अच्छा लगता है तो मुझे बहुत खुशी है और अपने माता पिता के चेहरे पे खुशी देख के बहुत सुकून है। जी लगातार आपसे लाइन अप जी, वो वीडियो कॉल पे भी बात कर रहे थे, नॉर्मली भी बात कर रहे थे। घर आया तो घर पे भी पता चला कि घर पे भी माता पिता के साथ मिले हैं। घर खुद स्वयं घर आए थे तो जितनी हेल्प हो सकती है, जितनी भी चीज़ें हो सकती है उन्होंने किया, तो उनको बहुत दिल से धन्यवाद और प्लस अपनी इंडियन गवर्नमेंट को भी, मोदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद। किस तरीके की परेशानी आई? देखिए, हम लोग पहले दिन से ही बंकर में रहते थे। हमको वार्निंग दिया जाता था
मैं सर्वप्रथम तो सबूज को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। उनके माता पिता को भी बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं कि उनका बेटा आज यूक्रेन से अपने घर वापस लौटा है। और इस खुशी में हमने जिला भाजपा कार्यालय में उनका स्वागत और सम्मान कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित किया, उनका स्वागत किया और उनसे भी आप बीती बातें हमने सुनी। लेकिन जो हमारे कुछ विरोधी तत्व हैं, षड्यंत्रकारी लोग, जो देश के अंदर रह कर के देश हित की बात नहीं करते हैं, जो गलत बातें फैलाई जा रही थी, आज सबूज ने बताया कि ना तो हमसे किराया लिया गया है, हमको सुरक्षित जो है ऑपरेशन गंगा के तहत जो है हमारे देश को वतन को वापसी कराई गई है। उन्होंने मोदी जी को धन्यवाद दिया। हमारे केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते जी ने भी उनसे मोबाइल में बात की और अभी 2 दिन पहले उनके घर भी गए थे और उनके माता पिता को भी कहा था कि आपका बेटा जरूर वापस आएगा। नौबस्ता स्थित नवीन गल्ला मंडी में गुरुवार सुबह 8 बजे से मतों की गणना शुरू हो गई है। पहले पोस्टल और फिर 8:30 बजे से ईवीएम के मतों को गिनने का काम शुरू होगा। मतगणना के चलते गल्ला मंडी गेट से 500 मीटर की परिधि की सभी दुकानें बंद रहेंगी। इसके साथ ही शराब, बियर और भांग के ठेके भी बंद रहेंगे। परिणाम आने के बाद किसी भी तरह के जुलूस पर रोक रहेगी। बुधवार शाम को मतगणना परिसर को पूरी तरह खाली करा लिया गया है। 2 राउंड की चेकिंग कराकर सुनिश्चित किया गया है कि ड्यूटी पर तैनात सुरक्षा कर्मियों के अलावा कोई भी अनावश्यक व्यक्ति परिसर में न रहे। जिलाधिकारी एवं जिला निर्वाचन अधिकारी नेहा शर्मा ने कहा, सुबह 5:30 बजे से पुलिसकर्मियों और 7 बजे से मतगणना से जुड़े अन्य लोगों का प्रवेश पास के आधार पर किया जाएगा। बताया कि स्ट्रांग रूम से मतगणना पंडाल तक एक बार की गणना के लिए 14 ईवीएम की पहुंचाई जाएंगी। ईवीएम पहुंचाने के लिए बने कॉरिडोर की सुरक्षा को पुख्ता रखने के लिए निर्देश दिए गए हैं। देखिए, ईवीएम पूर्णतः सुरक्षित हैं। हम लोगों ने आज जो इनके डाउट्स थे उस पर वार्ता करके इनको सारी शंकाओं को मिटाया है। क्या व्यवस्थापन किए गए हैं, किस तरह की सुरक्षा व्यवस्था, इसके बारे में डिटेल अवगत कराया गया है। विगत 20 दिनों से सभी निर्वाचन जो संबंधी पार्टियां थी, जो कैंडिडेट्स थे, उनके अभिकर्ता यहाँ पर मौजूद थे। उनकी देखरेख में सीसीटीवी लगातार चल रहा था, डिस्प्ले। मुरादाबाद के करूला क्षेत्र आबिद नगर टीला, जहां महीनों खराब पड़ी पुलिया है, आज एक बड़ा हादसा होने से टला है। ई रिक्शा पलटी मगर किसी को चोट नहीं आई। यहां आए दिन हादसे होते रहते हैं मगर नगर निगम कोई एक्शन नहीं ले रहा है, जिसकी वजह से यहां बहुत जाम रहता है। वहीं पार्षद पर भी अनदेखी के कई आरोप लगे हैं। आज की खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ प्रवक्ता। नमस्कार।